सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकलिने विलसितानां, विरोधिमति नमाम्यनेकान्तम्, नमाम्यनेकान्तम्। नंदीसर के आकृति में जिन मंदिर अरु जिन बिंब आहा, ज्ञान माहि स्थापन करके उछले ज्ञानानंद महा। ज्ञानमयी हो आराधन, सहज पने निष्काम प्रभु, तृप्त सदैव रहूं निज में ही, और चाहा नहीं शेष विभो, और चाहा नहीं शेष विभो। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषासिद्योपाय नामक ग्रंथ, जो कि चरणानुयोग परक है, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, रत्नात्रय रूप श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, ये बताने वाला एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। अध्यात्म और प्रवृत्ति का संयोग कैसा होना चाहिए, चार अनुयोगों की सार्थकता किस प्रकार होनी चाहिए, चार अनुयोगमय जीवन कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को जीवन जीने की कला सिखाने वाला ऐसा ही अद्भुत अनुपम ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और रत्नात्रय का मार्ग दिखा रहा है, ज्ञायक स्वभाव को दिखा रहा है। ऐसे इस अद्भुत अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार, और सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंगों की चर्चा। 8 अंगों में से 6 अंगों की चर्चा कर चुके हैं हम। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगोहन और स्थितिकरण। उपगोहन का दूसरा नाम उपग्रहण। इन सब चीजों की चर्चा हम कर चुके हैं। चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन विचारना बाकी है। विचारना बाकी है कह के मैं कह रहा हूं कि विचार करें हम सब कि वास्तव में क्या है, अंगों का क्या स्वरूप है, वास्तव में किस प्रकार से अंगों को। देखो, चर्चा करना तो चर्चा करनी कोई बड़ी बात नहीं है, विचारना बड़ी बात है। चर्चा तो 8 अंग ऐसे हैं कि एक ही दिन में चर्चा हो सकती है 8 अंगों की, और विचार करने के लिए इतना है कि जीवन भर भी कम है। ऐसे ही ये 8 अंग, जो कि सम्यक दर्शन की पात्रता के सूचक हैं। हम सम्यक दर्शन के निकट हैं या सम्यक दर्शन से दूर हैं, कैसे पता चले हमें हम सम्यक दर्शन के पास हैं कि दूर हैं? कि उसका पैरामीटर है ये 8 अंग, कि हम 8 अंगों से जितने दूर, सम्यक दर्शन हमसे उतना दूर, और जितना हम 8 अंगों के पास, उतना हम सम्यक दर्शन के पास। ये पैरामीटर है वास्तव में सम्यक दर्शन का भी। ऐसे ही 8 अंग हैं जिनकी हमें चर्चा कर रहे हैं। 7वें अंग की चर्चा करनी है हमको, वात्सल्य अंग की।
देखो क्या कह रहे हैं, 29 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं पहले। अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मीषु परमं वात्सल्य आलम्बम्। क्या कह रहे हैं? ये वात्सल्य कैसा है? परम, परम है, उत्कृष्ट है कुछ। ये वात्सल्य उत्कृष्ट है जिसका आलंबन करना चाहिए, आलंबन लेना चाहिए। कैसा है? अनवरतम हिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे। शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, अर्थात जो शिव सुख है, अर्थात जो मोक्ष रूपी सुख है, ऐसी लक्ष्मी, अर्थात ऐसी संपदा के कारणभूत धर्मे, धर्म में, अहिंसायाम, अहिंसा में, जय, और सर्वेषु अपि सधर्मीषु, और सभी सधर्मीषु, धर्मा साधर्मी जनों में, अनवरतम, निरंतर, उत्कृष्ट, यह वात्सल्य अथवा प्रीति का आलंबन करना चाहिए, प्रति समय करना चाहिए, निरंतर। कि कब करें? कि निरंतर करो। लेकिन कब कर पाएंगे वात्सल्य? वात्सल्य तब कर पाएंगे जब हम पहले के 6 अंक कर चुके हों। इसलिए वात्सल्य को 7वें नंबर पे डाला है। देखो, 6 अंकों की क्या जरूरत है वात्सल्य करने के लिए? हमें किसी को प्रेम करना तो ऐसे ही कर लें हम तो, वात्सल्य किसी से ऐसे ही कर सकते हैं। 6 अंकों की आवश्यकता कहाँ वात्सल्य करने के लिए? प्रश्न हो सकता है ये कि 6 अंकों की कहाँ जरूरत दिख रही है हमको वात्सल्य करने के लिए? कि नहीं, 6 अंकों के बिना 7वां अंग नहीं होता वास्तव में। देखो वात्सल्य क्या है, पहले वात्सल्य की चर्चा करूं उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं। वात्सल्य प्रेम करने का नाम नहीं है, पहली बात। प्रेम करने का नाम नहीं है, इसका मतलब कहना चाह रहा हूं मैं, जिनवाणी में वात्सल्य अंग के लिए एक एग्जाम्पल आता है, छैडाला जी में भी आता है। धर्मी सो गो बस प्रीति सम। गो, गाय और बछड़े की तरह। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आचार्यों ने गाय बछड़े का एग्जाम्पल क्यों दिया? माँ बेटे का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? या कोई अन्य एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए? गाय बछड़े का एग्जाम्पल ही क्यों दिया? गाय को कुछ आशा नहीं रहती है अपने बच्चे की। और हाँ, माँ को आशा भी रह कि सकती है अपने बच्चे की। माँ, माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य नहीं है, गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य है। कह रही है कि बात कर रहे हो माँ का वात्सल्य नहीं है? कि नहीं, वात्सल्य का अर्थ है निस्वार्थ। हम्म। वात्सल्य में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में तो स्वार्थ होता है, हम्म। लेकिन वात्सल्य में स्वार्थ नहीं होता। वात्सल्य में दिखावा नहीं होता। वात्सल्य में बनावटीपना नहीं होता कि बनावटी रूप से कर लें। कि वात्सल्य में ना स्वार्थ है, ना दिखावा है, ना बनावटीपन है। वात्सल्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। वात्सल्य एक निस्वार्थ भावना है। निस्वार्थ भावना का नाम वात्सल्य है। जहां स्वार्थ खड़ा हो जाए वहां तो वात्सल्य है ही नहीं। कि माँ क्या स्वार्थ रखती है? माँ का तो कोई स्वार्थ नहीं है बच्चे से। कि नहीं, माँ का स्वार्थ है बच्चे से। समत्वद श्रावकाचार्य जी में आता है कि माँ का स्वार्थ है कि नहीं बच्चे से। वहां लिखा है माँ का स्वार्थ है कि नहीं है। कि माँ बिना स्वार्थ के बच्चे की सेवा नहीं करती, बच्चे से प्रेम नहीं करती बिना स्वार्थ के। उसको स्वार्थ है, या तो बुढ़ापे का स्वार्थ है, या अन्य अन्य जो भी लगा सकते हो। वहाँ बहुत सारी बातें कही हैं वहां पे भी, श्रावकाचार्य जी में। इसीलिए जिनवाणी में गौ और बछड़े का एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि गाय को कुछ भी आशा नहीं है और उसके बाद भी इतना वात्सल्य करती है इतना एक माँ बच्चे को ना कर पाए। इतना वात्सल्य करती है। जब बच्चा होता है तो गंदा होता है तो चाट चाट के गंदगी साफ कर देती है उसकी। और पता है उसको ये मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाला है, उसके बाद भी इतना वात्सल्य रखती है। उसका नाम वात्सल्य है। उस निस, या हम कहें
प्रेम करने का, मैं कहा ना, प्रेम करने का नाम वात्सल्य नहीं है, तो उसको दूसरे शब्दों में कहें, निस्वार्थ प्रेम का नाम वात्सल्य है। प्रेम करने का नाम वात्सल्य नहीं है, वो थोड़ा सा अलग अर्थ हो जाएगा उसका, क्योंकि प्रीति शब्द आता है, यहाँ भी प्रीति शब्द आया है। तो निस्वार्थ प्रीति का नाम वात्सल्य है, प्रीति का नाम वात्सल्य नहीं है। इतना समझना पहले कि वात्सल्य कहते किसको है, कि वात्सल्य इसका नाम है। यदि निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो वात्सल्य नहीं है। कि वात्सल्य, वात्सल्य किसके प्रति हो, वात्सल्य किस प्रकार से हो। देखो, वात्सल्य की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। और वात्सल्य की आवश्यकता सिर्फ दूसरों से वात्सल्य नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। वात्सल्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि वात्सल्य अंग दूसरों से वात्सल्य करना बता रहा हो, कि नहीं, ये यहाँ तो ऐसे लिखा है कि साधर्मी जनों में इनमें वात्सल्य करो, धर्म में करो, अहिंसा में करो, और साधर्मी जनों में करो। तीन में कहा है, चौथे में तो कहा ही नहीं है वात्सल्य का। कि देखो, पहली बात तो ये जो 8 अंग हैं, ये पर के लिए नहीं है, ये पर का अवलंबन लेने के लिए नहीं है, ये पराधीन करने के लिए नहीं है। ये 8 अंग हमको पराधीन नहीं करते, परावलंबी नहीं करते, स्वाधीनपना सिखाते हैं, स्वलक्ष्य करना सिखाते हैं। तो वास्तव में तो मैं कहा था ना, अभी स्थितिकरण की चर्चा में भी कहा था, जैसे कि पर के स्थितिकरण की बात भी स्वयं के लिए कही है। वैसे यहाँ वात्सल्य पहले अपने से हो, अपने से वात्सल्य नहीं होगा, दूसरे से वात्सल्य कैसे करेंगे। हम अपने से वात्सल्य नहीं होगा तो। अब देखो, अब वात्सल्य अंग 7वें नंबर पे है, तो वात्सल्य अंग 7वें नंबर पे क्यों है। प्रश्न ये है कि वात्सल्य अंग 7वें नंबर पे क्यों है, पहले क्यों नहीं है। क्योंकि देखो, चाहे अपने प्रति वात्सल्य करना हो, चाहे दूसरे के प्रति वात्सल्य करना हो, इसलिए मैंने पहले निस्वार्थ को बोला। निस्वार्थ के आधार पर 6 अंक घटाने हैं मुझे। कि मैं किसी को प्रीति करूं, मैं किसी से प्रीति करूं, तो पहले नंबर पे मुझे ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रीति कर रहा हूं तो ये मेरे कुछ काम आएगा। मुझे ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे काम आ जाएगा। मैं इसको इतना प्रेम दे रहा हूँ, मैं इससे इतनी प्रीति कर रहा हूँ, तो ये मेरे काम आ जाएगा। मैं अपने बच्चे से भी प्रीति करूं, तो मुझे ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे भविष्य में काम आएगा। कि नहीं, कोई कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में काम आएगा। कि क्यों नहीं है गारंटी। कि आपको भरोसा नहीं है अपने संस्कारों पे, क्या आपको भरोसा नहीं है अपनी बात, अपने पुत्र पे। कि हमें पुत्र पे भी भरोसा है, हमें अपने संस्कारों पे भी भरोसा है, और हमें वस्तु स्वरूप पर भी भरोसा है। हमें पता है हमारे उदय से ज्यादा कोई हमारा कुछ नहीं करने वाला। तो पहले नंबर पे शंका नहीं है उसको। बासरा नहीं कर पाएगा, निशंकित नहीं होगा तो। निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाएगा वो। यदि शंका होगी उसको, यदि उसको कुछ शंका होगी कि भैया मैं अपने पुत्र को प्रेम करूं तो मेरा पुत्र कुछ काम आएगा मेरे, ये शंका नहीं है उसको। यदि ये शंका होगी तो बासरा नहीं कर पाएगा, निस्वार्थ। दूसरा, निकांक्षित। अब निशंकित तो नहीं है वो, लेकिन यदि उसको ये कांछा हो कि ये मेरा कुछ कर देगा, ये मेरे कुछ काम आएगा, ये ऐसा कर देगा, मैं इसका ऐसा कर देता हूँ, ये मेरा ऐसा कर देगा, मैं इसके रोग में मदद कर रहा हूँ, ये मेरी रोग में मदद करेगा, है ना, मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये मेरा ऐसा करेगा, कुछ भी। हम ऐसी कांछा होगी तो वात्सल्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको निकांचित होना पड़ेगा पहले। निकांचित। अब निर्विचिकित्सा, कि उसको गिलानी नहीं होनी चाहिए। गिलानी होगी तो फिर वो कैसे वात्सल्य करेगा। यदि उसको गिलानी होगी, किस चीज से गिलानी होगी, किस चीज से गिलानी होगी, कि सामने वाले के किसी भी परिणमन से। एक लाइन में कह दिया मैंने तो, सामने वाले के किसी भी परिणमन से, कोई निर्विचिकित्सा में काफी चर्चा कर चुके हैं हम। किसी भी परिणमन से गिलानी होगी तो वात्सल्य नहीं कर पाएगा। इसे निर्विचिकित्सा भी चाहिए पहले, अमूढ़ दृष्टि भी चाहिए। यदि वो वात्सल्य, यहाँ के शब्दों में कहूं, यदि वो यही नहीं जानता होगा कि वात्सल्य कहते किसको है, तो मूढ़ है वो। इससे पहले उसको पता होना चाहिए वात्सल्य होता क्या है। पहले अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए वात्सल्य के संबंध में।
वात्सल्य के संबंध में अमूढ़ दृष्टि होगी तो वात्सल्य कर पाएगा। अगला अंग कौन सा है? उपगूहन। अब यदि वो दोषों का उपगुण ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे कहें वात्सल्य है इसको? यदि उसको दोष ही दिख रहे हैं, यदि हमको दोष रूप ही दिख रहा है तो कैसे वात्सल्य कर पाएंगे हम? और स्थितीकरण नहीं कर पा रहे हम उसका, तो स्थितीकरण किए बिना वात्सल्य होना संभव नहीं है। कैसे करेंगे बिना स्थितीकरण के वात्सल्य? स्थितीकरण नहीं कर पाएंगे तो। इसीलिए पहले क्षय होने पर ही सातवां हो सकता है। यदि ये क्षय नहीं है तो सातवें की तो उम्मीद ही मत करो। इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न बहुत सरल है कि वात्सल्य करने में कहाँ आवश्यकता है, प्रेम करने में कहाँ आवश्यकता है, हम किसी से प्यार से बोल रहे हैं, क्या आवश्यक, हम किसी से प्रेम से बोल रहे हैं तो इसमें कहाँ आवश्यकता है छह अंगों की? कि प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से बोलने के लिए आवश्यकता है। प्रेम से बोलने के लिए तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां तुम प्रेम से बोलोगे वहां तो तुम्हारा स्वार्थ है कुछ ना कुछ। अभी कहा ना, माँ भी स्वार्थ पूर्वक की सेवा करती है अपने बच्चे की। इसीलिए जिनवाणी में माँ बेटे का एग्जाम्पल नहीं दिया वात्सल्य के लिए, क्योंकि माँ का प्रेम निस्वार्थ नहीं है। और यहाँ वात्सल्य में निस्वार्थ प्रेम चाहिए। उस निस्वार्थ प्रेम का नाम ही वात्सल्य है। अब ये निस्वार्थ प्रेम कैसे होगा? निस्वार्थ कैसे होगा? इसलिए कहा छह अंग चाहिए। छह अंग हो गए, निस्वार्थ तो हो ही गया, निकांक्षित में निस्वार्थ हो गया वो। निकांक्षित होते ही निस्वार्थ तो हो गया। देखो, निस्वार्थ और प्रेम दो शब्द हैं वात्सल्य के लिए, कि निस्वार्थ प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, निस्वार्थ प्रीति को वात्सल्य कहते हैं। तो निस्वार्थ तो हो गया वो निशंकित और निकांक्षित होने पर निस्वार्थ हो गया। उसको कोई शंका नहीं है और उसको कोई कांक्षा नहीं है प्रेम करने में सामने वाले से। तो निशंकित और निकांक्षित से वो निस्वार्थ हो गया। अब दूसरा शब्द है प्रीति। निस्वार्थ प्रीति का नाम वात्सल्य है। तो निस्वार्थ तो हो गया वो इन तीन अंगों से, और दो अंगों से, और जो बाकी चार अंग बचे, मतलब स्थितिकरण तक जो चार अंग बचे, उन चार अंगों से प्रीति होगी, उन चार अंगों के बिना प्रीति नहीं होगी। तो निस्वार्थ और ये चार, चार लगा लेना, निस्वार्थ के दो और चार ये, तो निस्वार्थ प्रीति, इसका नाम वात्सल्य है। इसलिए सातवें नंबर पे वात्सल्य है। उसके बिना वात्सल्य नहीं हो पाएगा, इसलिए क्रम है ये। इसीलिए हर चीज का क्रम है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, जिनवाणी में हर चीज हमें क्रम से पढ़नी चाहिए। क्रम का उद्देश्य होता है, क्रम का कुछ पर्पज होता है। आचार्यों ने क्रम ऐसे ही नहीं लिखा है, इसी क्रम के लिखे हैं, तो इस क्रम का कुछ उद्देश्य है। इसके बिना प्रभावना नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रभावना सबसे लास्ट में आता है। इसलिए हम तो वात्सल्य की बात कर रहे हैं, प्रभावना की बात तो करेंगे आगे, कि वात्सल्य वास्तव में क्या है। वात्सल्य, वात्सल्य किसको कहते हैं? देखो, वात्सल्य को करुणा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन करुणा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ करुणा, देखो वात्सल्य के बहुत सारे नाम है, प्रेम, प्रीति, करुणा, दया, सब वात्सल्य है, लेकिन निस्वार्थ सब जुड़ा होना चाहिए तो वात्सल्य है वो। निस्वार्थ प्रेम वात्सल्य है, निस्वार्थ दया वात्सल्य है, निस्वार्थ करुणा वात्सल्य है। स्वार्थ नहीं है कोई, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का, किसी को भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रावक की बात है, एक सामान्य श्रावक की भी बात है। सामान्य श्रावक का भी वात्सल्य निस्वार्थ पूर्वक ही होना चाहिए। यदि हम किसी, कोई साधर्मी है और वो रोग से ग्रसित है, तो हम उसके पास इसलिए जा रहे हैं कि कल को हमें रोग होगा तो ये भी आएगा, तो तुम वात्सल्य नहीं है तुम्हारा साधर्मी के प्रति। इसको वात्सल्य नहीं कहेंगे, ये तो स्वार्थ है। ये तो जगत स्वार्थ से भरा हुआ है, ये तो वो स्वार्थ है। ये तो तुम मिथ्या दृष्टि वाला काम कर रहे हो, मिथ्यात्व वाला काम कर रहे हो, ये तो मिथ्यात्व है आपका। आप अपने स्वार्थ को वात्सल्य नाम दे रहे हो, ये मिथ्यात्व है। दर्शन मोह है। दर्शन मोह की परिभाषा क्या है? कि जो जैसा वात्सल्य है, यहाँ के शब्दों में बोल रहा हूं मैं, जैसा वात्सल्य है वैसा जानता नहीं है, और जो वात्सल्य नहीं है उस स्वार्थ को वात्सल्य मानता है, इसी का नाम दर्शन मोह है। इसी का नाम है दर्शन मोह।
ये मिथ्यात्व है आपका। मिथ्यात्व, मैं कहा ना 8 अंगों से मिथ्यात्व पकड़ में आता है कि हमें मिथ्यात्व है कि नहीं है, हम सम्यक दर्शन से दूर हैं कि पास में है। तो अब हमें पता चल रहा है यदि हम अपने स्वार्थ को वात्सल्य नाम दे रहे हैं तो ये हमारा वात्सल्य नहीं है। कि अब सब जगह लगा लेना, जहां जहां लगा सकते हो। इसलिए नाम बता दिए, निस्वार्थ दया, निस्वार्थ करुणा, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रीति। इसका नाम निस्वार्थ, इसका नाम है वात्सल्य। उसके बिना वात्सल्य नहीं होगा। अरे, वात्सल्य अंग के धारी जीव को तो ये भावना होती है कि अरे, अब तक मैं अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूं, ऐसे ही ये सारे जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। अब मुझे भगवान बनने की विधि मिल गई है, तो इन सबको पता चल जाए। स्वार्थ नहीं है। अरे, ये जैसे मैं अब तक दुखी हो रहा था वैसे ये सब दुखी हो रहे हैं। अब मुझे भगवान बनने की विधि पता चली है, तो इन सब को भी भगवान बनने की विधि पता चल जाए। यह है निस्वार्थ वात्सल्य, इसका नाम है वात्सल्य, इस भावना का नाम है वात्सल्य। ये भावना होगी तो वात्सल्य कर पाओगे, नहीं उसके बिना वात्सल्य नहीं कर पाओगे। अरे, वात्सल्य वास्तव में प्रीति है ना, प्रीति कह लो, उपकार कह लो, किसी का उपकार करना वात्सल्य है। लेकिन उपकार निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ उपकार होना चाहिए। उपकार किसे कहते हैं? उपकार करना किसे कहते हैं? उपकार कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है उपकार? किसी का उपकार करना है, हमें कैसे करें? भाई कोई भूखा है तो उसको हमने खाने को रोटी दे दी, तो उपकार है कि नहीं है? पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि इष्टोपदेश की चर्चा में चर्चा की थी हमने, उपकार ये शब्द आ अज्ञानी गया की तो। कर्म है। हाँ, अज्ञानी की करना है, भूखे को रोटी दे देगा। उपकार किसे कहेंगे फिर? वो करुणा तो निस्वार्थ है, तो वो वात्सल्य है कि नहीं है फिर? उपकार किसको कहते हैं? ये आत्मा के लिए, आत्मा अरे, के मान चक्र लो में। मुनिराज नदी के किनारे खड़े हैं, तप कर रहे हैं, और एक मछली उछल के जल के बाहर आके गिर गई, तड़प रही है। तो मुनिराज को क्या करना चाहिए? वो कुछ नहीं उसको, करेंगे। मछली को पानी में डाल दें दोबारा, कि क्या करें वहां पे? वो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं करेंगे, तप में नहीं है, चलो ध्यान में नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, तब ध्यान में नहीं तब बैठे नहीं, वो अभी। तब भी नहीं तब क्या करेंगे। करेंगे? तब भी वो अपने आत्मचिंतन हैं? में पर ध्यान नहीं करेंगे तो अपने वो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ना मुनिराजों की करुणा नहीं पाई जाती है, मुनिराज जीवों की रक्षा नहीं करेंगे। पानी में डाल देंगे उसे। हैं? पानी में डाल देंगे। पानी में नहीं डालेंगे मुनिराज। धर्म का उपदेश देंगे। मुनिराज उसको ज्ञानामृत का पान कराएंगे बस। पानी में नहीं डालेंगे, पानी में डालना उनका काम नहीं है। नहीं है। ये तो अन्याय है यदि वो पानी में डाल दें तो। यदि वो पानी में डाल दें उसे तो अन्याय करते हैं, अपनी टोटम जी की भाषा में भी बड़ा अन्याय करते हैं, यहाँ भी ऐसा लगा लेना। उनका काम ज्ञानामृत है, ज्ञानामृत का पान कराना है, ज्ञानामृत का पान कराएंगे, ये उनकी करुणा, निस्वार्थ करुणा है। करुणा इसका नाम है। करुणा इसका मैंने कहा ना भी इसलिए कि उसको ये बताएंगे, वो भगवान के बनने की विधि बताएंगे उसको, उसको भगवान बनने की विधि समझाएंगे। ये वात्सल्य है उनका मछली के प्रति। उस मछली के प्रति उनका वात्सल्य ये है, ये वात्सल्य नहीं है पानी में डाल देना। पानी में डाल देने का नाम वात्सल्य नहीं है, कि पानी में तो अनादिकाल से रह रही है वो। अनादिकाल से का मतलब इस पर्याय में जब से आई जब से तो रह ही रही है, और अनादिकाल रही है पानी में तो पानी में डाल देने में कौन सा वात्सल्य है? पानी में डालने का नाम तो वात्सल्य है ही नहीं। वैसे ही हम भी, वात्सल्य क्या है वास्तव में, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे भगवान बनने की विधि पता चली तो मैं सबको भगवान बनने की विधि बताऊं वास्तव में। पंडित टोडामा जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है तो उनके पड़े भाई। 8वें अधिकार में। क्या लिखा है? कि मिथ्या दृष्टि जीवों को
मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उपकार करना, यही एकमात्र उपकार है। दूसरा उपकार ही नहीं है, दूसरे को उपकार कहते ही नहीं है। उपकार ये है बस एक। इसीलिए जैसा उपकार, मान लिखा 8वें अधिकार के पहले पैराग्राफ में, जैसा उपकार गणधर आचार्यों ने किया वैसा ही उपकार करने के लिए यहाँ उपदेश का स्वरूप कहते हैं। वो उपदेश यहाँ देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उपदेश का स्वरूप यहाँ कहते हैं। ये आप म्यूट कर लें जरा। स्थित स्वरूप से जो स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहा है, उसको हमें स्थित कराने का जो विधान है वो उपकार है। हाँ हाँ भाई, वही वही है। इसीलिए तो स्थितिकरण पूर्व वात्सल्य होता है, कि जो स्थिर नहीं है उसको स्थिर कराना स्थितिकरण है। स्थितिकरण कराओगे तो वात्सल्य होगा। बस। इसलिए स्थितिकरण पूर्व वात्सल्य है, उसके बिना वात्सल्य नहीं है। अरे कोई भिखारी है, करोड़पति भिखारी, जानता नहीं है अपने आप को करोड़पति हूं, और वो भीख मांगने आया हमारे पास, हमारे गेट पे आया भीख मांगने, बोला भूख लग रही है, 2 दिनों का भूखा हूं। तो उपकार क्या है हमारा, उसके प्रति हमारी करुणा क्या है? हमने उसको पहचान लिया, ये तो उस सेठ जी का लड़का है, हमने उसको पहचान लिया। तो अब हमने उसको सेठ जी का लड़का पहचान लिया, तो हमारी उसके प्रति करुणा क्या होगी? उसको 2 दिन का भूखा है तो रोटी देना हमारी करुणा है? क्या करुणा है हमारी? क्या वात्सल्य क्या होगा हमारा वहां? हमारा वहां कर्तव्य क्या होगा? धर्म मार्ग में लगाना। अरे धर्मार्ग में वहां एग्जाम्पल है ये तो, कि धर्मार्ग में लगाना वो तो ठीक है ही, लेकिन हम उसे उसकी निधि का पता बताएं, कि भैया तू भिखारी नहीं है, तू करोड़पति है। वैसे यहाँ जीवनादि काल से अपने स्वरूप को भूलकर पर में रम रहा है, तो उसको बता भैया तू तो भगवान है, तू तो सिद्ध स्वभावी है, तू कहाँ पर में भ्रमण कर रहा है। इसका नाम है वात्सल्य। ये बताने का नाम वात्सल्य है। दूसरों के लिए बात कह रहा हूं मैं, अभी अपने लिए तो बात कहूंगा, दूसरों के लिए कह रहा हूं मैं तो बात अभी, कि वात्सल्य किसका नाम है वास्तव में, विचार करके देखें। अरे वस्तु स्वरूप का भी विचार करें, यदि हम वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ही वात्सल्य होगा। वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा तो वात्सल्य नहीं होगा। यदि हम अभी, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं अभी, तो अपने में भी लगा लेना बेशक साथ में ही। यदि हम कर्मों को, नौ कर्मों को दोष दे रहे हैं, तो हम वात्सल्य अंग के धारी नहीं हैं, और सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। यदि हम कर्मों को, नौ कर्मों को दोष दे रहे हैं, कि वास्तव में विचार करके देखें हम, कि वात्सल्य कब होगा, किस प्रकार से वात्सल्य होगा। कि अरे पहले वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को समझे बिना वात्सल्य नहीं कर पाओगे। कि अरे एक लड़की शादी से पहले ये विचार कर ले कि मेरी सास पंचम गुण स्थानावर्ती होगी यदि, तो भी वो मेरे दुख में निमित्त बनेगी, इतना निर्णय करे पहले, तब वात्सल्य कर पाएगी वो, नहीं तो वात्सल्य नहीं कर पाएगी। ऐसी एक सास ये सोचे कि मैं पंचम गुण स्थानावर्ती बहू ले आऊं, उसके बाद भी वो मेरे दुख में निमित्त बनेगी। पंचम गुण स्थानावर्ती की बात कह रहा हूं मैं तो, पंचम गुण स्थानावर्ती बहू ले आऊं तो भी। यदि लड़की पंचम गुण स्थानावर्ती आ जाए तो हमको तो क्या लग रहा है कि भैया घर स्वर्ग हो जाएगा, कि नहीं, दुख में निमित्त तो बनेगी वो मेरे में। क्यों बनेगी दुख में निमित्त वो? पंचम गुण स्थानावर्ती दुख में निमित्त क्यों बनेगी? क्योंकि तेरा उदय कहाँ जाएगा, उदय कहाँ जाएगा हमारा? अब सब में घटा लेना इसको, कि सब जगह घटा लेना, हर 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 प्राणी के प्रति घटा लेना इसको। कि अरे हम ये कांक्षा नहीं करें कि भैया ये तो ऐसा, इससे तो कोई परेशानी नहीं है हमें। कि वास्तव में परेशानी नौ कर्मों से है ही नहीं हमें, नौ कर्मों से कोई परेशान नहीं है। ये नौ कर्म ही है ना सारे, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि सब कुछ नौ कर्म है। नौ कर्मों से कोई परेशान नहीं है। और वात्सल्य क्यों नहीं हो पा रहा है? नौ कर्मों के कारण। जिसके कारण हम परेशान नहीं हैं, उसके कारण अपने को परेशान मानकर हम वात्सल्य नहीं कर पा रहे। वात्सल्य किससे नहीं कर पा रहे? हम नौ कर्मों से। साधर्मी क्या है हमारे लिए? नौ कर्म है। ये शरीर क्या है हमारे लिए? नौ कर्म है। स्त्री पुत्र क्या है? नौ कर्म है। हम नौ कर्मों से वात्सल्य नहीं कर पा रहे, किसके कारण? नौ कर्मों के कारण ही।
मैं इसलिए कह रहा हूँ वात्सल्य अंग पराधीन व्यवस्था नहीं है कि नौ कर्म सही व्यवस्थित होंगे, नौ कर्म सही रूप से परिणमित होंगे तो मैं वात्सल्य करूंगा, और नौ कर्म सही रूप से परिणमित नहीं होंगे तो मैं वात्सल्य नहीं करूंगा। कि वात्सल्य अंग पराधीन व्यवस्था नहीं है। वात्सल्य अंग स्वाश्रित है। वात्सल्य अंग स्वयं के लिए है। वात्सल्य अंग स्वयं के लक्ष्य से होता है। वात्सल्य अंग वस्तु स्वभाव के निर्णय पूर्वक होता है, वस्तु स्वरूप के निर्णय के बिना नहीं हो पाएगा। अपने को अवध स्पष्ट नहीं देखोगे तो वात्सल्य नहीं कर पाओगे। 14वीं गाथा में ना 5 विशेषण जो हैं, उन 5 विशेषणों से अपने को नहीं देखोगे तो वात्सल्य नहीं कर पाओगे दूसरों के प्रति। उन 5 विशेषणों से अपने को, और मात्र अपने को ही नहीं, उन 5 विशेषणों से अपने को भी देखोगे और उन 5 विशेषणों से सामने वाले को भी देखोगे तो वात्सल्य कर पाओगे। उसके बिना वात्सल्य नहीं हो पाएगा, और उसके बिना कोई वात्सल्य करके पता है साधर्मी से। हमको क्या लगता है, अरे अब ये तो चौथे काल की बात है कि अब तो हुंडा सर्पिणी का पंचम काल चल रहा है, यहाँ कहाँ वात्सल्य है। अब तो आजकल वात्सल्य कहाँ रह गया है। नहीं लगता हमको आजकल वात्सल्य कहाँ रह गया है, आजकल तो पंचम काल है। तो वात्सल्य कहाँ नहीं रह गया। आपने एक प्रश्न किया वात्सल्य कहाँ है, मान लो। तो मेरा दूसरा प्रश्न है वात्सल्य कहाँ रह गया। आपके मन में नहीं रह गया कि दूसरे के मन में, कहाँ की बात कर रहे हो आप। कि आज का वात्सल्य नहीं है तो कहाँ नहीं है वात्सल्य, मेरे मन में नहीं है कि दूसरे के मन में नहीं है। यदि कहते हो कि दूसरों के मन में नहीं है तो तुमने वात्सल्य कोई नहीं जाना। दूसरे के मन में कैसे नहीं है, कि भैया ये हमसे ऐसा बोलता है, ये हमसे ऐसा करता है, ये हमारे साथ ऐसा करता है, ये हमारे साथ ऐसा करता है, तो तुमने वात्सल्य कोई नहीं जाना। कि वस्तु स्वरूप कोई नहीं जाना कि वो कहाँ करता है, वो कहाँ करता है, बस तुम्हारा उदय करवाता है। कि अरे सामने वाला गाली देता है हमें, कि सामने वाले ने आज तक गाली नहीं दी, और आप कह रहे हो सामने वाला गाली देता है। गाली तुम्हारा उदय देता है तुमको, सामने वाला गाली नहीं देता। आज तक परद्रव्य ने मुझे गाली दी ही नहीं। परद्रव्य का मतलब कह रहा हूँ नौ कर्म। कर्म के पीछे बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म भी परद्रव्य ही है। तो सामने वाले ने गाली दी नहीं है मुझे, मेरे उदय ने गाली दी है मुझे। तो अब मैं किससे द्वेष करूं, किससे द्वेष करूं। देखो द्वेष तो किसी से नहीं करूं, द्वेष तो करने की बात ही नहीं है कि मैं द्वेष करूं। कि किससे द्वेष करूं, किस प्रकार से द्वेष मूड में करूं झगड़ा बताओ। कर रहा है, बच्चा खा रहा है। प्रीति है बोल तो रहा राग हूँ तो है अभी ही, उसमें इसीलिए राग कुछ की बात तो कर समझ ही नहीं रहे रहा है, हैं। भटकते रहते हैं, सुनो। ये म्यूट कर लें आप जरा। सॉरी। ये आप क्लास के बीच में बात करते हो, जिनवाणी की विराधना होती है इसमें। आपको क्लास के बीच में कुछ भी बात करनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप आपस में भी कोई बात ना किया करें। यदि कोई उदाहरण पे भी बात है या कुछ भी बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में, बाकी आप आपस में बात करो। वो जिनवाणी की विराधना है वास्तव में। मेरा मेरा उसमें कुछ नहीं बिगाड़ होगा। जिनवाणी की विराधना करने वाले का बिगाड़ होगा उसमें होने को तो। लेकिन विचार करें कि हमको मैं अन्याय मार्ग से विचलित इतना पढ़ाया है हमने, उसके बाद भी अन्याय मार्ग से विचलित हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है हमारी। विचार करना। क्या कह रहा था मैं। कि नौ कर्मों ने गाली दी, कब है गाली उदय ने दी है, तो द्वेष किससे करें। तो नौ कर्म तो द्वेष करने योग्य नहीं है, पहली बात। कि नौ कर्म तो किसी भी प्रकार से द्वेष करने योग्य नहीं है, क्योंकि नौ कर्म ने तो मेरा आज तक कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। नौ कर्मों ने तो मुझे आज तक कुछ भी नहीं कहा। मिथ्यात्व देखो हमारा, ये हमारा मिथ्यात्व है। मैं कह रहा हूं, बात एक एक अंग से मिथ्यात्व कैसे पकड़ में आता है। ये हमारा मिथ्यात्व है कि हम नौ कर्म को दोषी मान रहे हैं। ये मिथ्यात्व है हमारा, नौ कर्म दोषी है ही नहीं। अब नौ कर्म का जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं है, और जैसा नौ कर्म का स्वरूप नहीं है वैसा जानता। इसलिए दर्शन वो है। इसलिए दर्शन वो है क्योंकि नौ कर्म का स्वरूप ही नहीं जाना हमने। नौ कर्म का स्वरूप क्या होता है। नौ कर्म तो उदय अनुसार होते हैं। नौ कर्म का परिणमन उदय अनुसार होता है, कि तुम्हारे उदय के अनुसार परिणमन हो रहा है उसका। तो जैसे एग्जाम्पल दिया था, निर्विष किस्सा में दिया था कि किसमें, निर्विष किस्सा में, अमूल दृष्टि में, किसमें, निर्विष किस्सा में दिया था शायद। ट्रेन में साधन भी जा रहे हैं और नमक नहीं दिया।
एग्जाम्पल याद आ गया होगा। तो अब वात्सल्य कैसे कर पाओगे उस साधर्मी से? अब देखो, निर्वित चिकित्सा कितनी आवश्यकता है पुराने अंगों की। वात्सल्य करने के लिए पुराने 6 अंगों की कितनी आवश्यकता है? अब वात्सल्य करके बताओ उससे, कैसे करोगे उससे वात्सल्य? कि अरे बात तो सारी ठीक है, लेकिन नमक नहीं दिया इसने। अब आज के बाद हम इसके साथ तो यात्रा नहीं करेंगे। हमें क्या पता था ऐसा ऐसे साधन में होते हैं, कि साधन में ऐसे ही होते हैं, 9 कर्म ऐसे ही होते हैं, 9 कर्मों का परिणमन ऐसा ही होता है, ये जान पहले। ये जाने बिना वात्सल्य नहीं कर पाएगा। हर जगह लगाए ना, कहीं की बात नहीं है, ये तो ये एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पलों से बहुत कम बात की जाती है, विचार करने के लिए बातें हैं बहुत ज्यादा, कि हम कहाँ कहाँ पर वात्सल्य से च्युत हो रहे हैं। अभी मैं दूसरों की लिए बात कर रहा हूँ, पूरी अपने लिए तो बात करूंगा ही। वात्सल्य का परमार्थ अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, अभी व्यवहार से अर्थ कर रहा हूँ। कि वास्तव में विचार तो करके देखें कि हम किस चीज चीज का विचार करते हैं। हमको लगता है कि अब हम विचार विचार कैसे करें? तो 4 अनुयोग है ना विचार करने के लिए, अनु का विचार करो। इसीलिए मैंने कहा था स्थितिकरण 4 अनुयोग पूर्वक होता है। ऐसे ही वात्सल्य भी 4 अनुयोग पूर्वक होता है। यदि आपको 4 अनुयोगों का विचार नहीं है तो वात्सल्य नहीं कर पाओगे। 4 अनुयोगों का विचार नहीं है तो, अरे वात्सल्य तो इसका नाम है, जिन धर्म के प्रति वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, तो इसका नाम है जैसे निकलंक देव का वात्सल्य है अकलंक के प्रति और जिन धर्म के प्रति। यह है वात्सल्य। प्राण प्राण देने पर हमें कोई परेशानी नहीं है, जिन धर्म रहना चाहिए। प्राण जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। वात्सल्य तो ये है। वात्सल्य तो पंडित टोटामल जी का है। प्राण जाने की कीमत पर भी जिन शासन को नीचे नहीं होने देंगे, इसका नाम है वात्सल्य। जिन धर्म के प्रति वात्सल्य, जैन धर्म के प्रति वात्सल्य इसका नाम है। इसके बिना वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य इसका नाम नहीं है, विचार करके देखो। चंदन वाला और उस सेठानी ने बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। पहले 8 6 अंगों की बात तो कर ही ली हमने, लेकिन उसका वात्सल्य देखो सेठानी के प्रति। कि जब आहारचर्या हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद पूरा जगत जय जयकार करा चंदन वाला की, कि भैया 75 75 दिनों, कितने दिनों की बात पारना हुई है, 75 दिन का ही है शायद। 75 दिनों के बाद तीर्थंकर महावीर की पारना हुई है आपके निमित्त से, अरे जय जयकार कर रहा है। और सेठानी आई है, तो सेठानी से ऐसा नहीं बोला चंदन वाला ने, क्यों सेठानी देख लिया, इतने आरोप लगा रही थी हमारे ऊपर, हम कह रहे थे हम आरोपी नहीं है, हम ऐसा नहीं है। नहीं, ये नहीं बोला। ये बोले तो बात सही नहीं है उसका। अरे वहां भी कह रही है आपका क्या दोष है, अरे आपका तो परम उपकार है, आपने मुझे बंद किया। वात्सल्य ये है। अरे क्या कह रही चंदन वाला, कि अरे आपका तो परम उपकार है कि आपने मुझे बंद किया, आपने मेरे केसों का मुंडन कर दिया। जो भी है, जो भी ये घटना जैसी है क्या है, वो अलग बात है, हम उसे उधर नहीं जा रहे। लेकिन उसके बिना पालना कैसे हो पाती? वो निमित्त कैसे मिलते? निमित्त तो आपने मिलाए हैं। मीन्स दोष नहीं देख रही है वो, उपगुहन भी कर रही है, स्थितिकरण भी कर रही है। वो बेचारी सेठानी अभी अंदर से ऐसी हो रही है, पश्चाताप से भरी हुई है, कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, ये तो इतनी धर्मात्मा जीव है। उसका स्थितिकरण भी कर रही है और वात्सल्य भी कर रही है, उपगुहन भी कर रही है। उसके दोस्तों को कह नहीं रही कि देखो सेठानी तुमने ऐसा किया मेरे साथ, आप पता चलेगा तुमको मैं कितनी धर्मात्मा हूँ। कि नहीं, उपगुहन भी कर रही है, स्थितिकरण भी कर रही है, तब वात्सल्य कर पा रही है वो। नहीं तो वात्सल्य नहीं हो पाए। इसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य करने के लिए कैसे, वात्सल्य कैसे करें, कि ऐसे किया जाता है वात्सल्य। अब प्रथमान योग से विचार करो वात्सल्य कैसे किया जाता है। कर्णान योग से विचार करो वात्सल्य कैसे किया जाता है। चरणान योग से विचार करो वात्सल्य कैसे किया जाता है। और द्रव्यन योग से विचार करो वात्सल्य कैसे किया जाता है। अब विचार करना पड़ेगा, लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम कह के छोड़ देने का नाम वात्सल्य नहीं है। कि निस्वार्थ प्रेम होता है बस, कह के छोड़ दिया हमने, कि नहीं, विचार करना पड़ेगा। कर विचार तो पाओ। विचार नहीं करेंगे यदि हम, तो कुछ नहीं होने वाला है, जब तक विचार नहीं करेंगे। मीन्स देखो, एक बहुत सुंदर ये सूक्ति है बड़े पंडित जी की, कि
ग्रंथों को कैसे खोलें और कैसे पढ़ें। अभी हमें यही नहीं पता कि हम ग्रंथों को कैसे खोलें और कैसे पढ़ें और कैसे बंद करें। ये बहुत सुंदर सूक्ति है। जिज्ञासा के साथ खोलिए, निर्णय के साथ पढ़िए और समाधान के साथ बंद कीजिए। पहले जिज्ञासा होनी चाहिए हमें, हम जिनवाणी खोल रहे हैं तो क्यों खोल रहे हैं, क्या प्रयोजन है हमारा, हम जिनवाणी खोलना क्यों चाह रहे हैं, क्या परेशानी है, हमें कुछ परेशानी है क्या, हमें क्यों खोल रहे हैं जिनवाणी, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं जिनवाणी में। हम जिज्ञासा नहीं होगी तो पढ़ोगे क्या, तो फिर तो क्रिया मात्र है पढ़ना। पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं निर्णय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि मात्र पढ़ ही रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और समाधान के साथ बंद कीजिए, समाधान मिला कि नहीं मिला हमें, कि हमने जिनवाणी ऐसे बंद कर दी, भैया बंद, आधा घंटे का नियम है हमारा, आधा घंटा पढ़ लिया हमने, अब बंद करो। ये जिनवाणी पढ़ना नहीं है, ये जिनवाणी के प्रति वात्सल्य नहीं है, ये जिनवाणी के प्रति वात्सल्य भी नहीं है। अपने प्रति तो वात्सल्य है ही नहीं है, जिनवाणी के प्रति भी वात्सल्य नहीं है कि हम जिनवाणी को कैसे पढ़ रहे हैं। यदि हमको ऐसा लग रहा है, हमने नियम ले लिया कि भैया इस वर्ष हम ये वाला ग्रंथ पढ़ेंगे, और अब हमको लग रहा अरे कितने पेज बचे हैं अभी, अरे कितनी गाथाएं बची हैं अभी, तो ये हमारा जिनवाणी पढ़ना नहीं है, ये जिनवाणी के प्रति वात्सल्य नहीं है, ये जिनवाणी की विराधना है। विराधना का नाम तो वात्सल्य नहीं है। विचार करके देखो, ये विराधना है, ये हमको ऐसा लग रहा है कि अभी कितने पेज बचे हैं, अभी कितनी गाथाएं बची हैं, अरे अभी ये करना है। किसने कहा पूरी गाथा पढ़नी है, ये किसने कहा। विचार करके देखो, जिनवाणी के प्रति वात्सल्य कैसा होना चाहिए हमारा, किस प्रकार का वात्सल्य होना चाहिए जिनवाणी के प्रति। ये चरणानी उससे सिखा रहा है जिनवाणी के प्रति वात्सल्य कैसा होना चाहिए। वर्तमान युग में महापुरुषों ने कैसा वात्सल्य किया जिनवाणी के प्रति, जिन धर्म के प्रति। ऐसा वात्सल्य है कि नहीं है हमारे पास, ऐसे वात्सल्य के परिणाम है कि नहीं है हमारे, कि अरे अब ये वाला ग्रंथ तो पढ़ लिया हमने, अब दूसरा बताओ, अभी दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा बताओ। ये वात्सल्य नहीं है जिनवाणी के प्रति। एक घटना आती है बड़े पंडित जी के साथ की ही। एक साधन में आया उनके पास कि कौन सा क्या पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि समय सार पढ़ लो। तो वो ठीक है, फिर 4-5 महीने बाद दोबारा आया कि पंडित जी समय सार पूरा हो गया, अब कौन सा पढूं। बोले पूरा हो गया समय सार 4-5 महीने में, हमारा तो 60 साल में पूरा नहीं हुआ अब तक, तुम्हारा 4-5 महीने में पूरा हो गया समय सार। इसका नाम तो समय सार पढ़ना नहीं है, इसका अर्थ है तुमको समय सार की विनय भी नहीं है, इसका अर्थ है तुम्हें जिनवाणी की विनय भी नहीं है, तुमने 5 महीने में जिनवाणी निपटा दी, 5 महीने तुमने जिनवाणी पूरी कर दी। इसका नाम तो जिनवाणी पढ़ना नहीं है, इसका नाम तो स्वाध्याय नहीं है। अब बताओ स्वाध्याय के अपने प्रति वात्सल्य कैसे हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यदि हम विचार नहीं कर रहे हैं तो, यदि हम निर्णय नहीं कर रहे हैं तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वात्सल्य कैसे है हमें, जिसके प्रति हमें वात्सल्य होता है, हमें उसके हित की रक्षा रक्षा करने का भाव आता है, हित की रक्षा, इसकी जैसे ना तैसे रक्षा हो। जिसके प्रति हमें वात्सल्य है, जिसके प्रति हमारी प्रीति है, उसकी रक्षा करने का भाव आता है। तो हमें भाव है कि नहीं है, विचार करके देखो, हमें भाव है कि नहीं है, हमें जीवों के प्रति वात्सल्य है कि नहीं है। स्थितिकरण में बात की थी अभी, अन्याय से विचलित होने में बात की थी काफी सारी, वैसे तो कुछ बात मैं यह भी कह देता हूं कि हमें वात्सल्य है कि नहीं, विचार करके देखें हम। यदि हमें पानी छानना नहीं आता, पानी गलत तरीके से छान रहे, छान ही नहीं रहे हैं, और कहें यदि, स्थितिकरण में कहा था दोबारा कह देता हूं, यदि हमारे घरों में नलों में थैलियां लगी हुई हैं तो हमें जीवों के प्रति वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य नहीं है जीवों के प्रति। यदि हमारे घरों के नलों में थैलियां लगी हुई हैं तो वात्सल्य नहीं है ये हत्या कर रहे हो तुम जीवों की, वात्सल्य नहीं कर रहे हो, जीवों की हत्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो जीवों की, तुम बचा नहीं रहे हो जीवों को, करुणा नहीं कर रहे हो। देखो हमारा पर्पज पानी छान के पीना नहीं है, पहली बात, हमारा पर्पज पानी छान के पीना नहीं है, हमारा पर्पज जीव रक्षा है। हमारा पर्पज छने पानी से हाथ धोना नहीं है, हमारा पर्पज जीव की रक्षा है, इसलिए छने पानी से धोते हैं,
इसे छने पानी से पीते हैं। अब हम छने पानी से हाथ तो धो लिए हमने, लेकिन जीवों की रक्षा तो की नहीं, तो प्रयोजन पूरा कहाँ से हो गया हमारा? तो प्रयोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। और प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो कुछ काम ही नहीं हुआ, बिना प्रयोजन पूरा हुए। तो जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, पानी छानने का प्रयोजन तो ये है, और ये प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो कैसे कहें हम कि वात्सल्य है हमें जीवों के प्रति? विचार विचार करके देखें, हमारे सामने हमारा कोई स्नेही अपना कोई मरण को प्राप्त हो रहा हो, हमारी किसी गलती से कोई मरण को प्राप्त हो रहा हो, तो कैसा लगता है हमें? कैसा लगे कोई हमारी हमारी गलती हो जाए? विचार करके देखो, किसी को शक्कर देनी थी दूध में मिला के, और गलती से विष पकड़ लिया हमने, शक्कर की डिब्बे की जगह विष का डिब्बा ले लिया, और उसका मरण हो जाए तो कैसा लगेगा हमें? अब इतना यहाँ विचार करके देखो कि उन जीव हमारे निमित्त से उन जीवों की हिंसा हो रही है और हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। इसका अर्थ है कि हमें वात्सल्य नहीं है जीवों के प्रति हमारा। विचार करके देखना, उसमें भी कहा था, दोबारा कह देता हूँ, स्थितिकरण में भी कहा था वैसे तो, कि यदि हमें गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाने में रंच मात्र भी विचार भी नहीं आता है, तो हम वात्सल्य से बहुत दूर हैं, सम्य दर्शन से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं अभी वात्सल्य से। इन 8 अंगों से दूर मतलब सम्य दर्शन से दूर। पात्रता है ये 8 अंग सम्य दर्शन की, पात्रता की बात कर रहे हैं आचार्य मच्छन देव। मिथ्या दृष्टि को उपदेश दे रहे हैं, ये सम्य दृष्टि को नहीं दे रहे हैं उपदेश। कि 8 अंगों की पात्रता चाहिए पहले सम्य दर्शन के लिए। अन्य अनित्य बच्चे बच्चन ऐसे नहीं लिख दिया, वो उसका बहुत सिंपल अर्थ नहीं है अन्य अनित्य बच्चे बच्चन का। अन्य अनित्य बच्चे बच्चन को खोलें यदि श्रवकाचार्य जी में जो लिखा पंडित सदाशिवजात जी ने, तो बहुत लंबा विषय है अन्य अनित्य बच्चे बच्चन। ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने वो अन्य अनित्य बच्चे बच्चन, कि अरे ये हम बड़ा अन्याय करते हैं। अन्याय करते हैं हम, यदि हम गर्म पानी ठंडा पानी मिलाते हैं तो हम बड़ा अन्याय करते हैं। वात्सल्य नहीं है जीवों के प्रति। यदि हम गर्म बर्तन को कहीं भी टिका देते हैं तो हम बड़ा अन्याय करते हैं। ये बड़ा अन्याय करते हैं, जो ऐसा करते हैं वो बड़ा अन्याय करते हैं। वो अन्याय करते हैं अर्थात स्थिरीकरण ही नहीं कर पा रहे। वो वात्सल्य की तो बात कहाँ से आएगी? अन्याय मतलब न्याय मार्ग से चलित होना, और अन्याय करते हैं मतलब वात्सल्य की तो बात ही कहाँ से आएगी? वात्सल्य तो कैसे कहें फिर हम वात्सल्य? तो वात्सल्य नहीं है। स्थितिकरण अन्याय मार्ग पे नहीं आ पा रहे हो तो वात्सल्य नहीं हो पाएगा। बात मतलब इतना है सिर्फ, कि न्याय मार्ग में नहीं आ पा रहे हो मीन्स जो न्याय मार्ग में है, जो न्याय मार्ग पर है, वही वात्सल्य धारण कर सकता है। उसी के वात्सल्य हो सकता है। जो न्याय मार्ग से चलित है उसकी तो वात्सल्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके तो वात्सल्य संभव ही नहीं है। इसलिए पहले वात्सल्य के लिए न्याय मार्ग में आना आवश्यक है। अब न्याय मार्ग में कैसे आए, किस प्रकार से आए, कैसे न्याय करें? में हमको क्या लग रहा है, चरण योग की क्रियाओं से तो क्या होता है? हमने ये पढ़ रखा है कि चरण योग की क्रियाओं से तो क्या होता है, चरण की क्रियाओं से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर लो कि ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? चरण योग की प्रवृत्ति चरण योग से पता चलता है कि सम्यक दर्शन से दूर है कि पास है, पात्रता है कि नहीं है, ये पता चलता है इससे। जो सम्यक दर्शन का पात्र जीव है उसका चरण योग भी कुछ उत्कृष्ट होता है। चरण योग वो ऐसे नहीं कर देता है कि भैया क्रिया है, क्रिया कह के छोड़ दिया हमने, क्या इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे हम कौन से, बहुत बार कहा है मैंने, हम कौन से पंचांग में स्थानवर्ती हैं? हम कौन से ऐसे हैं? हमने कौन से नियम ले लिए, हमने कौन से व्रत ले लिए? ये मोह बोल रहा है तुम्हारा, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मोह बोल रहा है ये। मोह मोह बता रहा है ये। मोह चाह ही रहा है जो इसलिए मैं दीदी कहता हूँ, मोह चाह ही रहा है कि हम विचार ही नहीं करें, और हम विचार कर ही नहीं रहे, इसलिए हम मोह की मान रहे हैं, अपनी नहीं मान रहे। मोह तो चाहता ही है कि विचार ही नहीं करे ये जीव, क्योंकि विचार करेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मोह चाहता ही नहीं है विचार करे। वो जो नाटक है एक मुक्ति का संघर्ष, हरकचंद जी का। मुक्ति के संघर्ष में
वो उसके जो परिवारी जन है जो दूर रहते हैं, मोह राजा ने उसको तो कब्जे में लिया हुआ है, जीव राजा को तो। और जो उसके दूर के परिवारी जन हैं, विवेक कुमार, ज्ञान कुमार, सुबुद्धि रानी, जो जो है, अब वो उनको मिलने नहीं देता जीव राजा से। ये काम करता है मोह राजा, उसके सैनिक, उसके पहरेदार ये काम करते हैं। अब हम भी यदि विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे तो समझना कि मोह के पहरे खड़े हैं अभी। हम मोह के पहरे को तोड़ नहीं पा रहे यदि हम विवेक से काम नहीं कर रहे, यदि विवेक से नहीं मिल रहे हम, यदि विवेक और हमारा मिलन नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना कि हम कहाँ खड़े हैं। हम मोह के अंदर खड़े हैं, मोह में पड़े हुए हैं पूरी तरीके से। हमको हम पे मोह हावी हो रहा है, ये समझना उस समय, यदि हम विवेक से नहीं मिल पा रहे। विवेक से मिलोगे वहां मुक्ति के संघर्ष में दिखाया, विवेक से मिलने के बाद सब काम होते चले जाते हैं उसके आगे। सब काम होते चले जाते हैं उसके आगे, सब कुछ होता है फिर आगे। जब विवेक से मिलता है, विवेक सब बातें बताता है उसको, तो सब काम हो जाते हैं आगे। लेकिन हम विवेक का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम विवेक से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये विचार हमें करना पड़ेगा। ये विवेक से हम नहीं मिल रहे हैं, विवेक नहीं लगा रहे हैं अपना, तो वात्सल्य तो छोड़ो, निसंकित भी नहीं हो पाएगा। वात्सल्य तो भी दूर की बात रही। इसलिए विचार करना बहुत समय हो गया है अभी तो। कल हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या है वात्सल्य। मैं बार बार कह रहा हूँ, विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ हम शब्द मिलिच्छ नहीं बने, हम सिर्फ शब्दों को पढ़ के नहीं रह जाएं। शब्दों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, शब्दों का अर्थ जान लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है। शब्दों को पढ़ने का नाम भी, शब्दों का अर्थ जान लेने का नाम भी स्वाध्याय नहीं है। शब्दों का अर्थ जानने पर क्षोभ बढ़ता है, आत्मज्ञपना नहीं बढ़ता। शब्दों का अर्थ जानने पर तो हम सिर्फ पढ़े ही नहीं, अर्थ ही ग्रहण नहीं करें। इसलिए अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश तक की बात है स्वाध्याय में। विचार धर्मोपदेश भी देखो, समय तो हो ही गया है। स्वाध्याय के 5 अंगों में धर्मोपदेश है, उसका क्या अर्थ है धर्मोपदेश का? कि भाई पहले वाचना किया, फिर प्रच्छना किया, फिर अनुप्रेक्षा की, फिर आमना की, फिर धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश का क्या अर्थ है स्वाध्याय में, स्वाध्याय के 5 अंगों में? बताइए अब क्या अर्थ है धर्मोपदेश का? बताइए, क्या लगता है आपको धर्मोपदेश का क्या अर्थ होना चाहिए? हमारे लिए धर्म का क्या उपदेश है अपने हमारे लिए जीवन धर्म में? का क्या उपदेश है? नहीं, हमारे जीवन में धर्म, ये धर्म का क्या उपदेश है, यह धारण करना। आमनाएं बनाने के बाद देखो, एक तो दूसरे के धर्म का उपदेश देना तो उसका अर्थ है ही नहीं। पहली बात तो वो तो धर्मोपदेश का अर्थ है ही नहीं उसका, कि दूसरों को उपदेश देना, इसका नाम तो है ही नहीं। क्योंकि यदि इसका नाम हो तो स्वाध्याय परावलंबी हो जाए, और स्वाध्याय स्वावलंबी व्यवस्था है, परावलंबी व्यवस्था नहीं है। तो वहां धर्मोपदेश का अर्थ है कि जब भी हम आमना बना ली, हमने निर्णय कर लिया, आमना में निर्णय हो गया। अब निर्णय होने के बाद जब भी कोई परेशानी आए, जब भी हमारे परिणाम विचलित हो रहे हो, जब भी कुछ भी हो रहा हो, उस समय हम अपने को उपदेश दें, अपने को संबोधन करें। अपने को संबोधन करने का नाम, अपने को उपदेश देने का नाम, उस धर्मी को उपदेश देने का नाम धर्मोपदेश है। जो मैं हूं, उस धर्मी को, जो अनंत धर्मों का धनी है वो धर्मी, उस धर्मी को उपदेश देने का नाम है धर्मोपदेश। तो अब हम उपदेश दें बारंबार, तब वात्सल्य कर पाएंगे, तब 8 अंगों को प्रकट कर पाएंगे। उसके बिना हम 8 अंगों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। विचार करना, हम हम सब भी वात्सल्य अंग को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। जिज्ञासा के साथ जिनवाणी को खोलें और समाधान पूर्वक निर्णय करें। समाधान पूर्वक बंद करें, निर्णय पूर्वक बंद पढ़ें। करें, बंद करें। और तीसरा, जिज्ञासा जिज्ञासा पूर्वक खोलें, निर्णय हम्म, पूर्वक पढ़ें और समाधान के साथ बंद करें। हम्म, विचार करना, जिनवाणी स्तुति करते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे। गुरुदास सांग मई जिनवाणी माता की जय। जय।